वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो पे इंडियन पेरेंट्स पे होने वाली है, तो ज़्यादा कुछ हाई IQ बंदे इस वीडियो को वो दिल पे ना ले लें एंड मज़े से एंजॉय करने की कोशिश करें। ये वीडियो एक मजाक है मेरी ज़िंदगी की तरह। हाँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो एंड आपको पता ही होगा कि मेरी हेल्थ कितनी ख़राब हो रखी है, बट मैं उसकी बात नहीं करने वाला। अभी सही भी नहीं हुई है एंड मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ इतने दिन से एंड मेरे मम्मी पापा उसी चीज़ पे पीछे पड़े रखे हैं कि तू कॉलेज क्यों नहीं जाता, कॉलेज क्यों नहीं जाता। अब मैं उनको कुछ हेट वगैरह नहीं पहुँचा रहा, पहले बता दूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही समझदार हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज इंडियन पेरेंट्स। बट चक्कर क्या है कि उनके आसपास की सोसाइटी एंड पापा के जो दोस्त वगैरह उन सब से उन पे प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से वो मेरी कभी सुनते ही नहीं है। एंड अपनी बात मैं जब भी रखने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बात सुनते नहीं है वो, एंड मैं सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ उन्हें समझाने में। एंड कॉलेज की बात चली रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैं कॉलेज वगैरह में नहीं जाना चाहता, मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है वहाँ पे। एंड ये पूरी बात चली 1.5 घंटे तक एंड उसका कंक्लूजन ये निकला कि जब तू छोटा था तब तो हम बिना बोले तेरे समझे जाते थे, अब तू बड़ा हो गया तो अब हमें कहाँ ही समझ आएगा, तू तो ज़्यादा होशियार हो रहा है, हमसे ज़्यादा पढ़ लिख गया है इसलिए हम तुझे समझ नहीं पा रहे हैं ना। यही बात है। पूरा 1.5 घंटा मैं इसी बात के पीछे पड़ा, यही बात करी है मैंने। आप सुन भी नहीं रहे थे, आप सुन भी रहे थे कि क्या ही कर रहे थे। एंड जब आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो जिस घर में आपकी कदर ना हो उस घर में रहने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता। एंड अभी 8 दिन हुए हैं, 8-10 दिन हुए हैं एंड मेरे ही मम्मी पापा, मेरे अपने मम्मी पापा ऐसे मुझे फील करा रहे हैं कि तेरी घर पे ज़रूरत नहीं है, तू भाग जाए यहाँ से, कॉलेज में दफा हो जाए हमें। मैं तो आपके मैं आपका क्या ही कर रहा हूँ, घर बैठ के बस अपनी वीडियो एडिट ही करता हूँ एंड वो चीज़ भी आपको बता नहीं सकता क्योंकि आप सोचेंगे वो काम तो गवार करते हैं। हाँ, मेरा एक रिलेटिव ही था, उसने एक गलती कर दी कि ब्लॉग्स वगैरह बनाता था एंड अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया उसने कि यहाँ पे सब्सक्राइब करो। अब चक्कर क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने ब्लॉग डालना बंद कर दिया एंड अभी सभी उसकी बेइज्जती मारे आ रहे हैं दबा कर कि पता ही था इतना ही कर सकता है यूट्यूब वगैरह हमारे लिए बनी नहीं है, इस पे हम नहीं टिक सकते हैं। तुम कोई अच्छा काम करके तो देखो। ये तुम केकड़ों की तरह क्रैब्स होते हैं ना, कहानी बता रखी है बाल्टी वाली, एक क्रैब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी वाले उसे नीचे खींच लेते हैं। ये सारे ऐसे ही काम करते रहते हैं एंड जैसा बर्ताव ये मेरे साथ अभी हो रहा है, मैं जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ पैसे कमाने का। एंड जैसे पैसे आएंगे सबसे पहले तो घर से बाहर निकलूँगा क्योंकि उस जगह रहकर आप क्या ही कर सकते हो जहाँ पे आप खुद ऐसे फील करो कि आपकी इज्जत ही नहीं है। अब पता नहीं वो ऐसे मुझे फील कराते हैं कि सच में यही बात है, बट इंडियन पेरेंट्स खासकर मिडिल क्लास फैमिली के, उनकी सबकी यही मेंटालिटी है, आइदर गेट अ डिग्री और गेट अ जॉब, बट घर पे बेला बैठा नहीं होना चाहिए। एंड अभी तो 19 साल का ही हूँ, अगर 20-24 का होता तो पता नहीं क्या ही करते थे। बट एनीवेज अभी तक आज तक मार नहीं पड़ी है घर वालों से, डांट ही खाई है बस। अब पता नहीं मार भी पड़े हैं अब पता नहीं कॉलेज के चक्कर में मार भी पड़ जाए, बट क्या ही कर रहे हैं, बंदे को अपना स्टैंड तो लेना ही चाहिए। और ये बात पता नहीं किसने घुसा दी हमारे इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, खासकर कॉलेज नहीं आ रहा, तो उसने कोई क्राइम कर दिया बटा, ही इज़ अ क्रिमिनल फॉर नॉट गोइंग टू कॉलेज।
मतलब 18 साल से आपका बच्चा स्कूल तो जा ही रहा था, आपकी मर्जी से जा रहा था। एंड अब जब वो बंदा बना है, मैच्योर हुआ थोड़ा, उसे पता अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं, तो आप क्यों आ रहे हो बीच में? उल्टा आपके पैसे खर्च हो रहे हैं कॉलेज की फीस वगैरह में, एंड वो उन्हें बचाना आ रहा है, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट होने से बचाने आ रहे हैं खुद को। एंड आप ये इतनी सी बातें समझने में असमर्थ क्यों हैं? कल शाम को बाहर जब गए हुए थे, एंड एक बात बताऊं कि जब फैमिली वालों का बस नहीं चलता किसी चीज़ में, तो हमारे बाल आ जाते हैं बीच में कि कोई बात नहीं, आप तेरे बाल कटवा दूंगा। उससे क्या हो जाएगा? पूरे दिन का तो आपको याद नहीं आया, अभी शाम के 7-8 बजे रहे हैं एंड आपको लग रहा है आज तेरे बाल कटवाऊंगा, चल आ जा, बैठ जा, हो जा तैयार। लिख कर गया एंड कोई दुकान ही खुली नहीं थी, जो खुली थी उसमें टाइम बहुत लग रहा। क्या हुआ? क्या करवा लिया उससे? ज़्यादा महान हो गए दिखा कर कि अब तेरे बाल काट दूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानता। आई मीन ये कहाँ का रूल है, मुझे भी बता दो आपको भाई। और ये बात इनको पता नहीं, कौन समझाए कि अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसके पीछे हमारे बाल नहीं आते। मैं लंबे बाल रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं आना चाहता। मेरा एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स या किसी और चीज़ पे लग सकते थे, कॉलेज के बेफालतू सब्जेक्ट लगाने में, कंप्लीट करने में उन्हें चले आएंगे। एंड मैं तो ये अपने साथ होता देख नहीं सकता, बट क्या ही करूँ। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँ पूरी, उन्हें सपोर्ट करूँ, उन्हें जल्द से जल्द जितना हो सके फ्री करूँ ड्यूटी से, एंड रेस्ट करवा सकूँ जितनी हो सके काम वगैरह से। बट मुझे लग रहा है कि अभी मुझे खुद ही किसी चीज़ में लगकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेटल होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एंड इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में मैं रह नहीं सकता। यहाँ पे मेरी रोज़ बेइज्जती मारी जा रही है छोटी सी बात पे कि तू कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। इतना नहीं देख रहे कि कॉलेज की वजह से सोच सोच कर इसकी टेंशन, इतना नहीं देख रहे कि कॉलेज की वजह से हालत इतनी ख़राब हो रखी है बुरी। एंड ये जो जनरेशन है मम्मी पापा की, मुझे आज तक ये बात नहीं पता चली कि इनमें और हमारे में गैप किस चीज़ का है। हमारी बात तो कोई सुनता है नहीं, एंड बाद में कहते हैं कि आप इतना मुँह भी बनाते हो, हमसे बात क्यों नहीं करते, अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करते। अरे सुनते कहाँ हो आप? पहले ये तो बता दो। जब अपनी बातें सुनाने आओ तब तो आप कोई और ही काम करने लगे आते हो, फिर बाद में कहते हो हमारी बात क्यों नहीं सुनता, हमारी बात क्यों नहीं मानता, अब तो तू बड़ा हो गया, अब कहाँ ही सुन रहे हमारी बातें। मतलब कि ऐसे ऐसे मैनिपुलेटिव ट्रिक्स लगाएगी कि बच्चा हमारी चाल में फंसे आए। एंड आज कॉलेज आ रहा हूँ मैं, एंड आज थक हट गए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। और 3.5 साल और जाना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि अपनी मर्जी की तो कर नहीं सकता। पैसे तो पापा कमा रहे हैं, मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं लगी कि मैं खुद को संभाल पाऊँ पैसे के इतना। आई मीन मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के होते हैं, रो मत देना ठीक है, भाई की तरह बता रहा हूँ, वो फंसते इसी बात में। अगर वही काम करना भी हो उन्हें तो उनके घर वाले उस पर यकीन ही नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने पैसे कमाए नहीं हैं, बस अपनी फैमिली की बातें पूरी करने पे लगा दी अपनी ज़िंदगी। एंड जब बारी आती है ट्रस्ट करने की कि हम पे ट्रस्ट करो, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, तब उन्हें शक होने लगता है कि ये क्या ही करेगा, है क्या ही करेगा ये।
पूरी ज़िंदगी तो हमने इससे अपना काम करवाया, अब ये बहुत बड़ा आया, अपनी जलाएगा, अपने मन की करेगा। एंड पैसा इज़ द मेन बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड पैसा इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सारी रिलेशनशिप फैमिलीज के इसी वजह से सारी रिलेशनशिप्स जो फैमिली के साथ है वो सही की जा सकती है। अब मेरा प्राइम फोकस कॉलेज के साथ साथ पैसे कमाना होगा, कॉलेज के साथ साथ पैसे कमाना होगा। जितनी जल्दी मैं पैसे कमाना स्टार्ट करूँगा उतनी जल्दी कॉलेज का स्कैम है वो भी इसे छोड़ पाऊँगा। एंड आई हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट जो मुझे घर वाले दे नहीं पा रहे। मुझे ऐसा रोज़ फील करवा रहे हैं कि तू कोई नालायक। तो आपको कोई कि आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे इस चीज़ में, तो बाहर वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। एंड जो अभी टाइम आने वाला है, अगर इसमें मैं अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर सेट होता हूँ तो मैं इस चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगा कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको ही ऐसा चाहिए था कि हमारा बेटा ऐसा करके दिखाए, कोई ऐसा स्टेप ले। एंड कल रात को जब बाहर गए थे चक्कर लगाने तो गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी, ट्रक वगैरह। एंड एक सेकंड के लिए मेरा थॉट आया कि यहीं पे काम कर दूँ अपना। सारी टेंशन वगैरह सारे काम वगैरह से मुक्ति मिल जाएगी। बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ 2 सेकेंड्स मेरा इंटेलेक्चुअल दिमाग ये सोचने स्टार्ट कर दिया कि ये ऐसे थॉट्स आ क्यों रहे हैं। द वेरी फैक्ट कि ये थॉट्स वगैरह मेरे दिमाग में आ भी रहे थे ऐसे टाइप के दिखाते हैं कि मेरी मेंटल हेल्थ इस टाइम कैसी फक्ड अप हो रखी है। एंड घर वालों के लिए तो मेंटल हेल्थ ऐसी मजाक सी होती है कि हाँ ये क्या कह रहा है, हमारे टाइम तो होती नहीं थी ऐसी चीज़ें। अब कैसे समझाऊँ इनको यार, एक तो एज गैप और जनरेशनल गैप भी है। मम्मी को समझाने की कोशिश करो वो तो हाँ हाँ करते हैं, पता नहीं उनको समझ आता भी है कि नहीं। एंड पापा को समझाओ, पापा इधर बिल्कुल बोल देंगे कि जो करना कर ले। एंड दूसरी तरफ पूरे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं जो मैं कहूँगा वही करके दिखा। और ऐसे थोड़ा ना काम चलता है। एंड बात रही जो ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है वो मैंने करी 1.5 घंटा समझाया उन्हें, बट पता नहीं यार कैसे मम्मी पापा की पेरेंटिंग शायद ऐसी हो रखी है, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी शायद उनकी पेरेंटिंग ही ऐसी हो रखी है। मुझे लग रहा है ये लूप ही ऐसा चल रहा है कि अपने बेटों को कुछ अपनी मर्जी का कुछ करने ना दो, बस उन्हें पकड़ के रखो, जो करना चाहते हैं हम वही कराएंगे उनसे। आई थिंक दैट्स द रीज़न मिडिल क्लास वाले कभी इस ट्रैप से निकल ना पाए। आपको क्या लगता है, आपके सजेशन क्या है इस टॉपिक पे? एंड कभी आपको अपने पेरेंट्स ने रोका है इस चीज़ के पीछे? अगर रोका है तो बताइए कमेंट्स में, अपनी दिल की बात करते हैं वहाँ पे। जाओ अब अगली वीडियो बनाते हैं, अगली वीडियो इससे भी बेटर होगी। जाओ 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 जाओ। हाँ।